अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा, ये जो नई अदालतें शुरू करने लगे हैं और सुनने में आ रहा है कि काजी ईसा साहब जो हैं वो उनको हेड करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अपर कोर्ट जो है वो आने वाली है, तो जिसकी वजह से काजी ईसा जो हैं वो सारी पूरी जुडिशरी के इख्तियारात जो हैं वो मज़ीद 3 साल तक इस्तेमाल करेंगे और तकर्रियाँ और तबादले जो हैं वो भी करेंगे और रीऑर्गेनाइज़ करने का प्रोग्राम है। तो ये आज मैं आपको सितारों के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये गेम जो है ये इतनी सादा नहीं है जितनी कि गवर्नमेंट समझ के बैठी हुई है, और ये सिलसिला जो है ये लंबा चलेगा और इसमें मेजर रुकावटें जो हैं वो मंथली हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। देखें, सैटर्न और जुपिटर की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें यह है कि नई आनी अदालत के क़याम के लिए बातचीत जो है वो तेज़ हो सकती है। इस महीने के ये जो आखिरी और अक्टूबर के जो शुरू के दिन हैं उनमें गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ जाएगी और हुकूमत मुमकिन तौर पर इस इक़दाम को कानूनी इस्तेहकाम और रिफ़ॉर्म के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाएगी कि इससे हम रिफ़ॉर्म लेके आ रहे हैं अदालतों में। लेकिन उसके पस मंज़र में जो बात है वो कुछ और है। वो बात ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी रास्ते से जो आज़ाद जजेज़ हैं उनका रुकावटें जो है वो ख़त्म करने के लिए वो इस तरफ आना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान जो है वो नहीं है। फिर आगे अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में जो सिचुएशन आएगी वो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में खान साहब जो हैं वो इस जो प्रोजेक्ट ये लेके चले हैं, तो खान साहब और इनकी जमात जो है वो अपनी अवामी मौजूदगी जो है वो उसका इजाफ़ा करेगी और एक मेजर अपोजिशन के हिसाब से वो सामने आएगी और अदालत के ख़िलाफ़ हमायत का ऐलान जो है वो मुजव्वज़ा अदालत के ख़िलाफ़ जो है वो जा सकती है। तो इसमें एहतजाज की तवक्को जो है वो करें, क्योंकि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल एग्रेसिव होकर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा नवंबर में तो टेंशन बढ़ेगी। मरकरी जो है वो रिवर्स मारेगा, तो जो अगर वो मारेगा रिवर्स तो फिर इत्तेहादियों की हरकत जो हैं वो बदल सकती हैं। कुछ इत्तेहादी जो हैं वो हुक्मरान जमात से ख़ुद को अलग कर लेंगे, क्योंकि खान साहब ने जो अपोजिशन करनी है और ये क्या कहते हैं उसको एहतजाज, उसके सिलसिले में जो गवर्नमेंट की जो हमायती जमातें हैं वो फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि खान साहब को अवामी हमायत मिल रही है और अगर हम इस बुराई की तरफ जाते हैं, इनका गवर्नमेंट का साथ देते हैं, तो फिर हमारे पल्ले जो है वो कुछ नहीं रह जाना। तो इसलिए वो क्या कहेंगे कि अदालती इस्लाहात जो हैं वो उनकी ज़रूरत है, लेकिन हम इस तरीके से गवर्नमेंट को वो ये कहेंगे कि जी ये सही नहीं है, क्योंकि हमने कल वोट लेने के लिए भी जाना है पब्लिक में। तो एक तरफ हुकूमत के साथ खड़े होंगे तो दूसरी तरफ जो है वो पब्लिक का भी उनको नब्ज़ जो है वो हाई हो रही होगी कि जो हम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम को वो नापसंद आ रहा है। फिर उसके बाद आ जाएगा दिसंबर 24। इसमें जुपिटर की पोजीशन जो है वो और तरह के रंग दिखा रही है। तो ये जुपिटर जो है ये हुकूमत और अदालत के क़याम के मंसूबों को ये आगे बढ़ा सकती है और इसे एक तरक्की पसंद इक़दाम के तौर पे ले सकती है। तो दिसंबर में गवर्नमेंट जो है वो फिर इसको मूव फारवर्ड करेगी और इस मंसूबे को आगे ले जाने की कोशिश करेगी एक तरक्की पसंद इक़दाम के तौर पे कि हम कानून का बोलबाला जो है वो आगे करने लगे हैं। तो इसके लिए हमें हमायत की ज़रूरत है, तो वो आपको हमायत करनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन की जमातें जो हैं वो इस इक़दाम के ख़िलाफ़ मज़ीद अपनी जो मुहिम है उसको तेज़ करेंगी और दावा करेंगी कि जो काम आप कर रहे हैं इसके साथ जमहूरियत को ख़तरा है। फिर आगे अगले साल में चले जाएंगे जनवरी में। तो जनवरी की जो सिचुएशन है वो खान साहब के हामियों को एहतजाज की तवक्को करेंगे, क्योंकि खान साहब के जो हामी हैं वो कहेंगे कि जी इसके ख़िलाफ़ जो है वो निकलना चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इसका तसादम जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो तहरीक अक्टूबर में शुरू होने जा रही है वो फिर आगे आएगा नवंबर और फिर दिसंबर और ये जनवरी तक
जनवरी में ये पीक पे चली जाएगी तहरीक, और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जो है वो इसका तसादम जो है वो देखा जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाएगा फरवरी, तो इसमें अदालती इस्लाहात पर कोई कहेंगे कि फिर गवर्नमेंट जो है वो तंग आके कहेगी कि कोई मुश्तरका सलूशन जो है वो तलाश करते हैं, कोई हल तलाश करते हैं। तो इसमें फरवरी में गवर्नमेंट का और अपोजिशन का वो एंगेज करेंगे कि जी कुछ बातें जो हैं वो हम आपकी मान लेते हैं, कुछ बातें जो है वो आप हमारी मान लें, तो इस सिलसिले में वो कर सकते हैं। तो इस दौरान में आगे आ जाएगा फिर मार्च में यह है कि नई अदालत के हामी और मुखालफिन दोनों जो है वो मुतहर्रिक होने के साथ साथ सियासी रैलियाँ जो हैं वो निकालेंगे अपना वज़न बढ़ाने के लिए कि मुज़ाकरात हो गए, मुज़ाकरात के बाद जो क्या सिचुएशन सामने आती है वो फिर अपनी अपनी जो भी उनके कंसर्न होंगे उसको लेके ये फिर वो रैलियों की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट भी रैलियां निकालेगी और अपोजिशन जो है वो भी रैलियां निकालेगी। फिर अप्रैल आ जाएगा तो फिर वो एक चीज़ जो सामने आएगी वो कहेंगे कि जी ये जो नई अदालतों का जो पेश खेमा था, ये इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, वो सामने आएंगे। कोई ना कोई स्कैंडल जो है वो सामने आएगा तो उसकी तहकीकात जो है वो की जाएंगी कि ये किस लिए ये अदालतें कायम करने का जो प्लान था वो किसकी इजाद थी। तो इस दौरान में सिविल सोसाइटी और कुछ इदारों की तरफ से, सियासी धड़ों की तरफ से इस चीज़ का मुतालबा किया जाएगा कि इसमें जो मुमकिना शफाफियत है उसको लेके आएँ, ये जो पॉलिटिकल अनासर और पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो इसको ख़त्म कर दें। फिर आ जाएगा मई, ये जुपिटर का इन्फ्लुएंस आएगा इसमें, तो ये इम्पेक्ट जो है ये कर रहा है कि रिजोल्यूशन ये इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो जाएगा। तो इस मस्बत अंदाज में पेश किया जाएगा तो हुकूमत अदालत के लिए अवामी हमायत जो है वो हासिल करना शुरू कर सकती है। इसका मतलब ये है कि पीछे जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके नतीजे में जो जिन पॉइंट्स पर इत्तफाक़ राय हुआ है तो उसको लेके गवर्नमेंट जो है वो आगे चलने का प्रोग्राम जो है वो बनाएगी। लेकिन इसके बारे में ये है कि अपोजिशन के जो खदशात होंगे उस वक़्त भी, तो उन पे मुमकिन कोई ये कह लें कि जैसे मुमकिन तौर पर कोई मुफाहमत या यादाश्त जो है वो उस पर इत्तफाक़ राय जो है वो हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक नया फिर दौर आएगा, फिर नई आईनी अदालत के क़याम या तो मजबूत होगा या फिर इसे अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। या तो ये आगे बढ़ेगी अगर गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ों पे इत्तफाक़ राय करके, और अगर फिर गवर्नमेंट उसमें कोई डंडी वगैरह मारेगी तो फिर ये है कि सियासी जमातें जो है वो अवामी जज्बात और हुकूमती इस्तेहकाम की बुनियाद पर आगे बढ़ने के लिए अपनी अपनी हिकमत अमलियों का नए सिरे से जायज़ा लेंगे। नए सिरे से गवर्नमेंट सोचेगी कि हमने क्या करना है, और नए सिरे से अपोजिशन जो है वो सोचेगी कि अब हमने क्या करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो नई अदालतें आ रही हैं ये इनका जून तक तो कोई हिसाब किताब जो है वो लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट का प्लान ये था कि काजी ईसा साहब जो हैं वो 25 अक्टूबर को अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटेंगे तो वो नई अदालत में जाके बैठ जाएंगे, हम इसको ज़िम्मेदारियाँ वहाँ देंगे। मुझे ये लगता है कि नई अदालत की बजाय उसको कोई ज़िम्मेदारियाँ कुछ और, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो देना, इतनी सारी ज़िंदगी उसने नमक हलाली की है तो फिर कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये था आज का व्लॉग, फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह।